गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिखा है, भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? भगवान आते किसके लिए हैं? निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो अपनी इच्छा से आते हैं। विप्र धैनु सुर संत हित, किसके लिए आते हैं? विप्र, धैनु, सुर और संत। अब बताइए, आपके देश में धैनु सुरक्षित है? ईमानदारी से बोलना, जवाब दो। है? विप्र सुरक्षित है? संत सुरक्षित है? अभी महाराष्ट्र में और बंगाल में सरेआम संतों की पिटाई हुई। बंगाल और महाराष्ट्र कहां है? भारत में ही है कि भारत से बाहर है? महाराष्ट्र में तो मार दिए गए संत, पब्लिक ने मार दिए। बोलो हां जी कि ना जी? जवाब दो। और गौ तो मध्य प्रदेश में भी मर रही है, गौ तो भारत के हर एक प्रदेश में मर रही है। और भगवान किसके लिए आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रों की रक्षा के लिए, धैनु की रक्षा के लिए, सुरों की, देवताओं की रक्षा के लिए। और देवता भी सुरक्षित नहीं है। अभी बंगाल में फिर मंदिर तोड़ दिया तुम्हारे भगवान का, ले लो। और क्या कर लिया तुम्हारे मन में? क्या हो गया? मैं तो कहता हूं वहां मंदिर टूटा, ये संदेश सुनने के बाद भी तुम्हारे मन में खून खोला क्या? नहीं खोला। बोले हमारी मतलब से ही मतलब, हमारा मतलब ही नहीं, हमारे गांव की बात थोड़ी। बंगाल में मर रहे हैं तो मरो, बंगाल में मंदिर टूट रहा है तो टूटे। और ऊपर से कहते भगवान हम पर कृपा नहीं करते। धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, चाहे जहां हो। मैं कहता हूं नेता हो तो करो, जज हो तो करो, बिजनेसमैन हो तो करो, वकील हो तो करो, डॉक्टर हो तो करो। तुम जिस पद पे हो, जिस जगह पे हो, जहां भी हो, सबसे पहली गारंटी तुम्हारे घर में तुम्हारे धर्म की रक्षा होनी चाहिए। अगर धर्म की रक्षा होगी तो तुम्हारी रक्षा अपने आप बनी रहेगी। दुर्भाग्य से हम अपनी रक्षा करते हैं, अपने पेट की रक्षा करते हैं, लेकिन जिस कारण भगवान आते हैं उन कारणों की रक्षा हम नहीं करते हैं। और मैं दुख के साथ इस बात को कह रहा हूं कि जिनके कारण भगवान पृथ्वी पर आते हैं वो कारण आज सुरक्षित नहीं है। जी रहे हैं, चल रहे हैं, गौ माता अपने बल पे जी रही है, उन्हें कोई जिला नहीं रहा। विप्र भी अपने बल पे जी रहे हैं, कोई उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। आज सरेआम ब्राह्मणों को गाली दी जाती है और हम लोग उनका सपोर्ट करते हैं। अरे भाई, ब्राह्मणों को गाली देने का मतलब है भारतीय संस्कृति को गाली देना। अगर ब्राह्मण इतने बुरे हैं तो भगवान कभी भी ब्राह्मणों को बचाने के लिए नहीं आते। और मेरे से कसम ले लो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्राह्मण संस्कृति का प्रचारक है, भारतीय सनातन परंपरा का प्रचारक है। मैंने कभी भी मुसलमानों को, मौलवियों को गाली देते हुए नहीं सुना, लेकिन तथाकथित को चमचे निकृष्ट लोग, वो किसी के बहकावे या पद प्रतिष्ठा के लोभ में सीधे वेद को गाली देते हैं, रामायण को जला देते हैं, ब्राह्मणों को, संतों को गाली देते हैं, और आप और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? बोले हमसे थोड़ी कह रहे हैं। फिर तुम राम के पुजारी नहीं हो, तुम कृष्ण के पुजारी नहीं हो। अगर तुम्हारे देश में गौ मरती रहे, कटती रहे, तो तुम राम कृष्ण के पुजारी नहीं हो सकते। अगर तुम्हारे देश में रामायण जलाई जाती रहे और तुम चुपचाप बैठ के देखते रहो, तो तुम रामायण के, न कृष्ण के, न राम के पुजारी नहीं हो सकते, हनुमान के पुजारी नहीं हो सकते। हनुमान जी के आगे कोई रामायण जला दे तो चीर के रख देते हनुमान जी उसे। क्या कर देते? एक दो बार नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देते उसको। लेकिन हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम सहनशील हैं। हम वोट के लिए कुछ भी करेगा, हम पैसे के लिए कुछ भी करेगा। इट्स नॉट गुड माय डियर। धर्मो रक्षति रक्षितः। सबसे पहला काम है धर्म की रक्षा। और धर्म की रक्षा आपके ग्रंथों की रक्षा से धर्म की रक्षा होगी। ग्रंथ ही तो सिखाएंगे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। आज मैं कुछ ज्यादा ताप में तो नहीं दिख रहा हूं आपको?
ऐसा नहीं, मैं हमेशा आपकी सुरक्षा चाहता हूं, मैं हमेशा अपनी संस्कृति की सुरक्षा चाहता हूं।